हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के द्वारा हेड कांस्टेबल पैरामेडिकल कैडर की विभिन्न पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, साथ ही इसमें टोटल पोस्टें कितनी रहने वाली हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके पहले हमने जो हेड कांस्टेबल है आपका कम्युनिकेशन और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट दी टेक्निकल वाली, उसकी ऑनलाइन फॉर्म को आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो उसके लिए भी यदि एलिजिबल है तो उसको भी आप अप्लाई जरूर कीजिए। कैसे अप्लाई करना है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसकी बात कर लेते हैं कौन कौन से आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। तो पहली पोस्ट हमारी रहेगी, पहली वैकेंसी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, दूसरी आपकी हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की, तीसरी है आपकी यहाँ पर हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम आपकी मेडिक। इन 3 प्रकार की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। अब चलिए इनकी एक एक करके जानकारी देख लेते हैं, इसके बाद अप्लाई करने की पोर्टल पर फिर चलते हैं। तो ये सभी जानकारी टोटल पोस्ट की बात करें तो आपकी यहाँ पर 76 आपकी वैकेंसी है, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 15 वैकेंसी यूआर के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस, 8 ओबीसी, इस प्रकार से टोटल 30 पोस्ट इसमें हैं। बाकी जो हेड कांस्टेबल का फिजियोथेरेपी असिस्टेंट है इसमें 12 पोस्ट हैं और आपकी जो नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक है इसमें आपकी 34 पोस्टें हैं। इस प्रकार से टोटल आपकी 76 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। ये आपका पे स्केल रहेगा आपका। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट एक कम से कम होना चाहिए। इसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 1 साल का लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपके यहाँ पर होना चाहिए और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका लैब असिस्टेंट में, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर में या हॉस्पिटल में या किसी इंस्टीट्यूशन जो लैब यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी आपके इनमें से किसी के पास यहाँ पर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन है और आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की भी यहाँ पर वैकेंसी इसी प्रकार से रहेगी। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन। तो अपर एज लिमिट आपका यहाँ पर रहने वाला अलग कैटेगरी के अनुसार। इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक बार जरूर आपको चेक कर लेना है, इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर आएंगे तो सिंपल बात है, आपका पहले पीईटी होगा, पीएचटी होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। आपको एक बार हम दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए आपका पहले आपका जो पीईटी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके साथ ही आपका पीएचटी होगा, उसके बाद फिर आपको रिटन टेस्ट आपके लिए आपको बुलाया जाएगा। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपका 1600 मीटर आपकी दौड़ रहेगी 30 सेकंड में, 6 मिनट 30 सेकंड में। तो इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसकी हाइट यहाँ पर देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी हाइट मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार की जानकारी है। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है और ये आपका पूरा सिलेबस है कि पेपर आपका किस प्रकार से सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। अब आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और अप्लाई करने के लिए अपने ब्राउज़र में टाइप करना है एसएसबी रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जो पहली लिंक आपको दिख रही है सशस्त्र सीमा बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपको सबसे नीचे को चले जाना स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर देखिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो भर्ती संबंधी जानकारी दिख रही है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर ये आपको विज्ञापन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपको विज्ञापन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी विज्ञापन पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कीजिए एक बार। तो जैसे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्ट आपकी चल रही है, आपकी जैसे कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल, मेडिकल कैडर। जो मेडिकल कैडर है इसके ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पर आज की वीडियो हम देखेंगे। बाकी आपको जो हेड कांस्टेबल है नॉन जीटी, इसका हमने फॉर्म आपको फिल का वीडियो प्रोवाइड किया है, तो उसको आप देख पाएंगे। तो जो मेडिकल कैडर की पोस्ट आपकी दूसरे नंबर की ये वाली, तो इसकी पीडीएफ पर डाउनलोड करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, इसी अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म में आपको किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो आपका जो कस्टमर सपोर्ट आपकी हेल्पलाइन नंबर दिए हैं 2 और ये आपका ईमेल आईडी, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 20 अप्रैल रखी गई, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा है और आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक यहाँ से सिंपल सा क्लिक कीजिए तो आपका इस प्रकार से पर्सनल डिटेल्स आपकी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हेड कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी और आपका
नर्सिंग असिस्टेंट। तो हम सैम्पल के लिए किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे हम लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। कोई भी पोस्ट अप्लाई करेंगे सभी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। 12th पास आपका होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ड्यूरेशन मिनिमम 1 साल का लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जैसे आपके पास DMLT वगैरह है तो ये आपका चल जाएगा। इसके साथ वर्क एक्सपीरियंस भी आपका होना यहाँ पर चाहिए। लैब असिस्टेंट में यहाँ पर इनमें से आपको जो संस्था यहाँ पर दी गई है इनमें से किसी एक में। इसी प्रकार से यदि दूसरी पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका भी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ चेक कर लेना है। अब आपकी नेक्स्ट पर्सनल जानकारी, तो जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है आपको। तो अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए इस प्रकार से अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए। यदि मार्कशीट में आपका मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम को फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यदि आपके सर्टिफिकेट में सर नेम लिखा है, नहीं लास्ट नेम लिखा है तो उसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो आपके फादर का नाम फिल करना है जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। इसके साथ अपना मदर नेम फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो कैलेंडर का आइकन आपको दिख रहा है वाला, इस आइकन पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर ईयर, तो इस ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट उसके सामने आपको मंथ दिख रहा है यहाँ पर, तो इस प्रकार से मंथ को सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से मंथ को सिलेक्ट करेंगे, और आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे। ये सब सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट जेंडर, आप मेल हैं फीमेल है, इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो पर इंडिया को कर देना है, इंडियन कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट रिलीजन यानी आपका धर्म है, तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से अपना लिस्ट देखेंगे आपका धर्म सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस यानी विवाहिक स्थिति, आप यदि विवाहित हैं तो मेरिट पर टिक कीजिए, और यदि सिंगल हैं अनमेरिड हैं अविवाहित है तो आपको अनमेरिड पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे आप EWS है तो EWS, फिर आपको जो EWS सर्टिफिकेट है ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको यहाँ पर लेके जाना होगा, यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से। और इसमें देखिए आपको EWS के लिए एज रिलेक्सेशन कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आप यदि OBC हैं तो आपको भी यहाँ पर सेम आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना होगा, और यहाँ पर आपको अपर एज में आपकी 3 साल की यहाँ पर छूट रहेगी। इसी प्रकार से यदि आप SC हैं या ST हैं तो आपको भी लगेगा सेम आपका जाति प्रमाण पत्र, और आपको यहाँ पर अपर एज में 5 साल की छूट रहने वाली है। तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कीजिए। आपको सिर्फ ये सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं। तो जैसे हम OBC सेलेक्ट कर देते हैं मान लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि आप इनमें से इन कम्युनिटी जैसे आपका गोरखा हुआ, यहाँ पर कुमायूं हुआ, गोरखा हुआ, डोंगरा हुआ या मराठास, इनमें से यदि बिलोंग करते हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप यहाँ पर डोमिसाइल ऑर्डिनरी जम्मू कश्मीर के हैं ड्यूरिंग 1980 से 89 के तो एस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप 2002 के जो राइट्स यहाँ पर अफेक्टेड हैं आप तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है आपका जो। इसका देखिए यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। अब यदि एस करते हैं तो फिर इसकी कोई जानकारी देनी होगी, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, मेडिकल कैटेगरी किस प्रकार की थी, और आपको रीजन यहाँ पर देना होगा। यदि नहीं है तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आप यदि वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या 3 ईयर यहाँ पर कंटिन्यूस अपने सर्विस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ऐसे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वेदर यू हैव सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर आपको ऐसी करना है इस प्रकार से। यदि नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको एस करना है यहाँ पर आपको एस करना है। इसके देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला गया वेदर यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज लैब असिस्टेंट इन लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर या हॉस्पिटल, तो यहाँ पर भी आपको एस करना है। जब इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे आप, ये क्वालिफिकेशन देखेंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बोला, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी ID कार्ड, तो यहाँ पर आपको ID कार्ड की जानकारी देनी है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से किसी भी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जानकारी। तो जैसे आप आधार कार्ड की डिटेल्स देना है तो यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। अब आप जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर नंबर फिल करना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो यहाँ पर क्या फिल करना है, जैसे आपके चेहरे पर कोई कट का निशान है या कोई मूल का निशान है या कोई बर्न आपका निशान है तो वो यहाँ पर फिल कीजिए। आपका इस प्रकार से फिल कीजिए, आपका मोल ऑन मान लीजिए फेस, इस प्रकार से फिल कीजिए। या कुछ भी चिन्ह नहीं है, कोई भी निशान नहीं तो आप सिंपल नो मार्क्स इस प्रकार से फिलअप कर सकती हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर, तो इनको कुछ सही तरीके से फिल करना है। मान लीजिए जब आगे चल के दी बाई चांस रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाती तो इसी के माध्यम से फिर इसको आप दोबारा से फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो आपको अपना स्वयं का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। आपकी जो एक्टिव मेल ID है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स,
तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी यानी 10th की जानकारी फिल करनी है। तो अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम फिल कीजिए। तो जो भी आपका बोर्ड है तो उस प्रकार से फिल कीजिए। हम सैंपल के लिए दिखा देते हैं। जैसे आपका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है या CBSE, तो वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। इसका देखिए ईयर ऑफ एग्जाम, तो आपने 10th किस वर्ष पास किया तो वो यहाँ पर इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका जो भी यहाँ पर जानकारी है इस प्रकार से फिल कीजिए। इस प्रकार से फिल करेंगे आप। इसके तो रोल नंबर, आपका 10th का रोल नंबर फिल कीजिए। आपका सर्टिफिकेट नंबर, ये भी आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है, तो उसको देखकर यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू, तो जो आपका इशू डेट है ये भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर देखेंगे तो भी आपको इशू डेट भी आपको लिखी मिल जाएगी। आपके कैलेंडर पर टिक कीजिए और इशू डेट को फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट, तो आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल, जनरल, सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकती हैं, या आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मान लीजिए हिंदी रहा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका इंग्लिश रहा आपका, और यहाँ पर साइंस रहा, जैसे आपका सोशल साइंस रहा आपका, जैसे इस प्रकार आप चेक करते जाइए एक बार। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम भी फिल कर सकती हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसके देखिए नेक्स्ट आपके परसेंटेज, तो आपके परसेंटेज कितने बने वो परसेंटेज को फिल करेंगे, या आपके ग्रेड है तो ग्रेडिंग को फिल करेंगे इस प्रकार से। तो आपके जो भी परसेंटेज बने इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल कीजिए। इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट आपके 12th की जानकारी, 10+2 यानी 12th की जानकारी फिल करनी है। तो आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए आप। इसके साथ ये नेक्स्ट आपका किस वर्ष आपने पास किया है, तो आपका जो भी पासिंग ईयर है इस प्रकार से अपने पासिंग ईयर को फिल करेंगे आप। आपकी अपनी रोल नंबर फिल करना है, तो आपको मार्कशीट पे लिखा रहता है, तो रोल नंबर, आपका सर्टिफिकेट नंबर फिल कीजिए, और डेट ऑफ इशू, तो ये भी आपकी 12th के सर्टिफिकेट में आपको लिखा मिल जाएगा। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट से आपने पास किया, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर, तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। आप बायोलॉजी से इस प्रकार से या एनी अदर, तो आपको बायोलॉजी इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है। आपकी परसेंटेज कितने बने हैं 12th में, इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कीजिए, आपके जो भी परसेंटेज हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिप्लोमा, तो यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी आपके देनी, किस आपकी संस्था से आपने इंस्टीट्यूट से किया है, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम फिल कीजिए, किस वर्ष आपने पास किया है तो वो ईयर फिल कीजिए, आपका रोल नंबर फिल कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल कर देना है, और डेट ऑफ इशू इसको सेलेक्ट कीजिए। और आपको यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग है, आपका जनरल नर्सिंग, आपका मिडवाइफरी यहाँ पर है, या आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो इनमें से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज, तो यहाँ पर अपना परसेंटेज को फिल कीजिए। इसके साथ यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी फिल आप कर देंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना होगा। ये वाला सेक्शन दिया आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता का, और ये वाला आपको दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता का। तो आप अपना यहाँ पर एंटर विलेज या टाउन, तो अपना विलेज का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी तहसील का नाम फिल कीजिए, आपका जो पुलिस स्टेशन है उसकी जानकारी फिल कीजिए यहाँ पर जो भी लगता है। आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ये सब सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से अपना जिला सेलेक्ट कीजिए, और आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर अपना पिन कोड के यहाँ से फिल कीजिए। इसके साथ आपका जो वर्तमान पता, यदि आपका स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी हो जाएगा, और यदि अलग अलग है तो इसको टिक मत कीजिए, अलग अलग भी यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, तो यहाँ पर इन सभी पर ऑलमोस्ट सभी पर नो पर ही क्लिक करना है। यदि आपको कभी इन संस्थाओं या किसी भी संस्था के द्वारा, जैसे UPSC, SSC, स्टेट PSC, आपका इनके द्वारा आपको एग्जाम देने से रोका गया है तो ऐसा नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस आपके ऊपर हुआ है तो ऐसा नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके साथ सभी पर ऑलमोस्ट आपको नो पर ही क्लिक करना है, इनको पढ़ते जाइए आपको वहाँ की। यदि आप कभी अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किया गया है क्रिमिनल केस में तो ऐसा नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके साथ आपको देखिए नेक्स्ट है, यू हैव एवर बीन या कॉन्विक्टेड टू एनी एक्विटेड आपका कोर्ट ला, तो इस पर भी नो पर ही क्लिक करना है। इन सभी पर आपको नो पर ही सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो जो भी अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं इस प्रकार से अपने नंबर को आप कम से कम 6 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड बना लेना है, और आपको भूलना नहीं है। तो वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, और आपको कंफर्म करने के बाद आपको जो चेक बॉक्स दिया इन चेक बॉक्स को इस प्रकार से टिक कीजिए, और आपको जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन एक बार इनको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, आपको एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से इनको देखते जाइए, और आपको सबसे नीचे को आना है तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है, और यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जानकारी को एडिट कर सकती हैं। और आपका सब कुछ सही तो जो चेक बॉक्स दिया है इन दोनों को आपको इस प्रकार से
इस प्रकार से टिक कीजिए और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, सेम टू सेम आपको फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाएगा। तो उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी यहाँ पर। तो फोटो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करना है। आप किस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी फोटो आपको नहीं होनी चाहिए और फोटो 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो आपकी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए, आँख आपकी फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए। साथ आपको टोपी, कैप, काला चश्मा आपको नहीं लगाना है और जेपीजी या पीएनजी फाइल में आपको इनको अपलोड कर सकते हैं और फोटो अधिकतम 500 KB तक इसको आप अपलोड यहाँ से कर सकती हैं। फोटो अपलोड करने के लिए आप सिंपल अपने गैलरी में जाकर ब्राउज पर क्लिक करके आप अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिए। इसके साथ आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आप यहाँ पर एक सिंपल प्लेन पेपर पर आप काली स्याही से या नीली स्याही से यानी ब्लैक से या ब्लू इंक से आप जेपीजी या पीएनजी में 200 KB तक इसको वहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक करके आप अपनी सिग्नेचर को अपलोड आपको कर देना है। और अपलोड करने के बाद जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इसी प्रोसीड पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। और एक बात और, फीस आपको कितनी लगेगी तो आपको OBC, EWS और UR के लिए 100 रुपये, बाकी SC, ST, एक्स-सर्विसमैन और फीमेल इनके लिए किसी प्रकार कोई आपको पेमेंट नहीं करना है आपको। तो इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट आपका हो जाएगा। अब यदि जिसके लिए फीस नहीं लगती तो आपका डायरेक्ट फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा और लेकिन जिसके लिए फीस आपको लगती है तो इस प्रकार से आपको जानकारी दिखेगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का आपको अमाउंट दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी फीस भी पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट करने के लिए आपको सिंपल जो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसी पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर डेबिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI या बैलेट किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे UPI से करना तो जो UPI का ऑप्शन दिख रहा है इसी UPI पर सिंपल सा आप यहाँ से क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप चाहें तो UPI ID या QR कोड से करना तो QR कोड को स्कैन करेंगे, आपको एक QR कोड यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड को फोनपे, GPay, पेटीएम के माध्यम से इसको स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद आपको अपनी 100 रुपये की फीस को पेमेंट कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट आपका हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको अपने दोबारा से फॉर्म को रिप्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे तो आप होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। सबसे ऊपर देखिए जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए। आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को जो दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। और यदि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को भी आप फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन ID, डेट ऑफ बर्थ इन जानकारी को यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर आप इनको फॉरगेट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो इनके हेल्पलाइन नंबर आपको जो दिए गए हैं और ईमेल पर भी आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।